नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर व बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 36वां अपने करने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये अपना टॉपिक चल रहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो कीट हैं उनके अंदर 4 तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा उसको मैं यहाँ कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। पहली थी न्यूरोस्क्लेटल सेल ऑफ ब्रेन, दूसरी थी कार्पोरा कार्डिका, तीसरी थी कार्पोरा एलेटा और चौथी जो थी वो थी प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो अपने अभी तक जो पढ़ लिया वो था न्यूरोस्क्लेटल सेल ऑफ ब्रेन, उसके बाद में अपने पढ़ा था कार्पोरा कार्डिका, उसके बाद में हमने पढ़ा था कार्पोरा एलेटा। तो जो अपनी प्रीवियस क्लास जो हमने की थी उसके अंदर कार्पोरा एलेटा के बारे में अपने पढ़ रहे थे कि ये थर्ड ग्लैंड होती है कार्पोरा एलेटा। कार्पोरा एलेटा जो है इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि ये जो ग्रंथि है ये कार्पोरा कार्डिका के ठीक पास में स्थित होती है, यूँ कह सकते हैं पीछे की ओर स्थित होती है, ये एक जोड़ी होती है। और जो ये ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है क्योंकि कार्पोरा कार्डिका पहली बात तो ऐसी ग्रंथि है जिसके अंदर किसी प्रकार की तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती है, यानी कि किसी प्रकार की तंत्रिकाएं यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। और ये जो ग्रंथि है ये जो है मैंडिबुलर भाग के एक्टोडर्म द्वारा उद्भवित होती है। ये बात जेनेट ने अपने को बताई थी। मैंडिबुलर भाग के एक्टोडर्म जो होती है उससे इसका क्या होता है, उद्भव होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो टोबैको हॉर्नवर्म मॉथ है उसके लिए इसके अंदर देखा गया था कि ये जो है ग्रंथि उसके अंदर केवल टोबैको हॉर्नवर्म मॉथ के अंदर जो है ये ग्रंथि जो है न्यूरोस्क्लेटल सेल ऑफ ब्रेन का जो पीटीटी हार्मोन है उसको संग्रह करने का कार्य करता है, ऐसा देखा गया है। परंतु यदि वास्तव में देखा जाए मैक्सिमम कीटों के अंदर ये ग्रंथि जो है वो अपने आप में एक हार्मोन का स्त्राव करती है जिसे नियोटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, नियोटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन कहा जाता है। नियोटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, ये लार्वा अवस्था को लार्वा अवस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए विलियम्स ने इस हार्मोन के लिए एक शब्द यूज कहा है, स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन, यानी ये हार्मोन लार्वा अवस्था को वयस्क में चेंज होने का विरोध करता है। परंतु जैसे ही कोई भी जंतु की भ्रूणीय अवस्था पूरी होती है, यूँ कहते हैं कि लार्वा अवस्था जब पूरी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि लार्वा अवस्था जो है जैसे जैसे पूरी होती है वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो हार्मोन है जुवेनाइल या जो नियोटिनिन हार्मोन है इसकी सांद्रता कम होती है। और उस दौरान जो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, उसका जो डायसन हार्मोन है उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिसके कारण क्या है, कायांतरण की घटना घटती है। तो जब तक कार्पोरा एलेटा का नियोटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन अगर बना रहता है तो कीटों के अंदर जो है लार्वा अवस्था बनी रहती है, कायांतरण नहीं हो पाता है, अर्थात ये कायांतरण का विरोध करने वाला हार्मोन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, मैंने बताया भी था आपको कि कार्पोरा एलेटा और ये अपने जो नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये दोनों ग्रंथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके दोनों ही हार्मोन दोनों ग्रंथियों के इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये हार्मोन जो है लार्वा अवस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा, एक नियोटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन जो कि कार्पोरा एलेटा के द्वारा स्रावित होता है। इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसको स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन किसने कहा है, विलियम्स ने कहा है। विलियम्स ने इसको स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन बोला है। उसके अलावा ये जो हार्मोन है कार्पोरा एलेटा का जो जुवेनाइल या नियोटिनिन हार्मोन है ये वयस्क नर कीट के अंदर लैंगिक जननांगों के विकास को भी प्रेरित करता है। और उसके अलावा मादा के अंदर जो है ये क्या करता है, पितक जनन और जो अंडा जो है उसके परिपक्वन को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से इस हार्मोन के कार्य जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कार्य क्या होगा, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको हम लिखें कि फंक्शन ऑफ जुवेनाइल या नियोटिनिन हार्मोन है, तो फंक्शन के अंदर क्या क्या लिखेंगे अपने, पहला यही है कि ये स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन है, लार्वा को लार्वा अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।
ये नर के अंदर सहायक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, और उसके अलावा जो है मादा के अंदर क्या करता है, पितक जनन और जो है अंडों के परिपक्वन उसके लिए प्रेरित करता है। अब अपने जो नेक्स्ट जो फोर्थ ग्लैंड है जिसको कहा गया है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, क्या कहा गया है जिसको, प्रोथोरेसिक ग्लैंड कहा गया है, अग्रवक्ष ग्रंथियां कहा गया है, ग्लैंड, जिनको हिंदी में कहा जाता है अग्रवक्ष ग्रंथि, अग्रवक्ष ग्रंथि, अग्रवक्ष। अब नाम से क्लियर हो रहा है, जो वक्षीय भाग है उससे ठीक पहले जो भाग है उसके अंदर स्थित होती है कौन सी ग्रंथि, प्रोथोरेसिक ग्लैंड या अग्रवक्ष ग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं। और ये ग्रंथियां भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं कि ये जो ग्रंथि है इनका जो निर्माण है वो सिर के अधरपुच्छीय भाग से होता है, सिर जो होता है उसके अधरपुच्छ भाग से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और ये मैंने बता दिया कि ये ग्रंथि जो है युग्म यानी एक जोड़ी होती हैं जो कि प्रोथोरेसिक भाग के अंदर स्थित होती है, यानी कि जो अपना ये कह सकते हैं वक्ष से पहले का जो भाग है वहाँ पर ये पाई जाती है। जो अपने स्ट्रक्चर डायग्राम में देखी भी थी इसकी कि इसकी जो संरचना है अपने डायग्राम में हमने देखी भी थी कि कहाँ स्थित होती है। तो अपने जो डायग्राम बनाया था इस प्रकार से ये है। तो ये वक्ष भाग हो गया, वक्ष भाग की यहाँ पर ये क्या होती है, स्थित होती है कौन सी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है दो वैज्ञानिक थे ब्यूटेनंड और कार्लसन, ब्यूटेनंड और कार्लसन, इन्होंने बताया था कि इस ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन्स बनते हैं, अल्फा एक्डाइशन और बीटा एक्डाइशन। यानी इन्होंने इन हार्मोन्स को कीटों से पृथक किया था। वैसे तो हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा एक्डाइशन हार्मोन स्रावित होता है, और आपको ये याद भी रखना है कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एक्डाइशन हार्मोन। परंतु ब्यूटेनॉन्ड और कार्लसन इन्होंने बताया था कि ये वास्तव में दो हार्मोन होते हैं, अल्फा एक्डाइशन और बीटा एक्डाइशन। और इन हार्मोन जो होता है कि जो सक्रियता की यदि हम बात करें तो बीटा एक्डाइशन जो हार्मोन है ये अल्फा एक्डाइशन की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो ग्रंथि है वो अल्फा एक्डाइशन का स्राव करते हैं, परंतु लक्ष्य अंग में जाकर के ये किस में चेंज हो जाता है, बीटा एक्डाइशन के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये बात जो है, ये बात कार्लसन और ब्यूटेन ने बताई थी कि वास्तव में हार्मोन तो दो होते हैं, अल्फा और बीटा एक्डाइशन। अल्फा हार्मोन जब ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड, कहने का मतलब प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड होती है ये क्या करती है, एक जोड़ी होती है, और ये प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड होती है ये अल्फा एक्डाइशन और बीटा एक्डाइशन का निर्माण है क्योंकि किसका करती है, केवल अल्फा। तो स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है इसके द्वारा क्या होता है, अल्फा एक्डाइशन जो है, अल्फा एक्डाइशन बनता है। अल्फा एक्डाइशन फिर क्या होता है, टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। कहाँ जाता है, टारगेट ऑर्गन के पास। और टारगेट ऑर्गन के पास जाकर के किस में चेंज हो जाता है, बीटा एक्डाइशन में। किस में चेंज हो जाता है, बीटा एक्डाइशन में। तो स्टूडेंट देखिएगा कि हम कॉमन नेम जो बोलते हैं कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, एक्डाइशन हार्मोन। कौन सा है, एक्डाइशन हार्मोन। और प्रोसेसिंग क्या रहती है इसकी, जो कि अपने कार्लसन और ब्यूटेनॉन्ड ने अपने को बताया था कि ब्यूटेनॉन्ड और कार्लसन ने यही बताया था कि स्रावित जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है उन दोनों के द्वारा क्या होता है, अल्फा एक्डाइशन होने के बाद में टारगेट ऑर्गन। अब टारगेट ऑर्गन जो है इसका जो है पूरे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये निर्मोचन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, ये कायांतरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे शरीर के अंदर क्या है, कायांतरण की घटना होगी तो चेंजेस आएंगे। तो इसलिए क्या करता है, टारगेट ऑर्गन इसका पूरा शरीर है, वहाँ पर जाकर किस में चेंज हो जाता है, बीटा एक्डाइशन के अंदर। तो अपने अगर सामान्य अगर पूछा जाता है इसके अंदर एक नंबर के अंदर या आधे नंबर के अंदर की एक्डाइशन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये सीधा अगर आ जाता है कि एक ग्रंथि या प्रोथोरेसिक ग्लैंड द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो कौन क्या लिखेंगे अपने सीधा ही, एक्डाइशन हार्मोन। अब देखिएगा स्टूडेंट की एक्डाइशन हार्मोन जो है ये हार्मोन जो है अल्फा और बीटा की यदि हम बात करें तो सबसे इन दोनों में जो क्रियाशील अवस्था होती है कौन सी होती है, बीटा एक्डाइशन। और यूँ कह सकते हैं कि अल्फा एक्डाइशन की तुलना में बीटा एक्डाइशन 2 गुना सक्रिय होता है। यानी सक्रियता की यदि बात करें तो बीटा एक्डाइशन कितने गुना सक्रिय होता है, 2 गुना सक्रिय होता है, क्योंकि जो टारगेट ऑर्गन को इफेक्टेड करता है वो कौन सा है, बीटा एक्डाइशन।
अब देखिएगा स्टूडेंट कि कार्य क्या है। अब कार्य की यदि हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि जो कीट जो हैं, इन कीटों के अंदर जो एक कायांतरण की घटना होती है, कायांतरण के दौरान जो है शरीर के अंदर इस तरह के परिवर्तन आते हैं, या शरीर के जो यूँ कह सकते हैं कि अंग जो है वो परिपक्व हो चुके होते हैं या वो पूरे डेवलप्ड हो चुके हैं, और वो फिर जंतु जो है आगे, या कह सकते हैं कि लार्वा अवस्था जो आगे वयस्क में चेंज होती है। तो जब लार्वा वयस्क में चेंज होती है, लार्वा किस में चेंज होती है, अडल्ट में या वयस्क में चेंज होती है, तो इसके लिए जब ये चेंज होती है तो उस दौरान क्या होता है, इस घटना को हम कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए अपने को, ये इक्डाइसिन हार्मोन चाहिए। तो इक्डाइसिन हार्मोन की उपस्थिति में लार्वा किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। अब देखिएगा स्टूडेंट की यहाँ पर हम बात कर लें कि जो कार्पोरा एलेटा जो है, कार्पोरा एलेटा के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है, अपने बात की थी, जिसको हम जुवेनाइल हार्मोन या न्यूटेनिन हार्मोन कहते हैं। उस समय क्या होता है कि उसका लेवल तो लो हो जाएगा, लार्वा से जब एडल्ट में चेंज होगा तो उसका लेवल तो लो हो जाएगा, और इक्डाइसिन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कौन सी घटना हो जाती है, कायांतरण की घटना संपन्न होती है। तो अब यदि इस पूरी ग्रंथि को हम थोड़ा सा अब लिख करके डिस्कस करते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में अपने इसको थोड़ा लिख करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो इसकी बात करें, प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है, इसको हम क्या कहते हैं, निर्मोचन ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको निर्मोकी या निर्मोचन, मोल्टिंग ग्लैंड, इंग्लिश में हम बोले मोल्टिंग ग्लैंड या ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोल्टिंग या निर्मोकी। अब निर्मोचन का अर्थ क्या है, ये भी थोड़ा मैं बताता हूँ कि कायांतरण के दौरान होने वाली घटना होती है। ये क्या होती है, कायांतरण के दौरान होने वाली घटना है। इस घटना में क्या होता है एक्चुअल में कि जो पुरानी त्वचा है उसका त्याग करना, सामान्य शब्द क्या है इसका, कि पुरानी त्वचा का त्याग करना और नई त्वचा को ग्रहण करना क्या कहलाता है, निर्मोचन कहलाता है। और निर्मोचन जब भी होता है तो जंतु जो है उसका शरीर जो है अधिक विकसित अवस्था की ओर जाता है। तो निर्मोचन का अर्थ क्या होता है, त्वचा का त्याग। सामान्य भाषा में क्या है, निर्मोचन या मोल्टिंग का अर्थ क्या होता है, पुरानी त्वचा का त्याग करना, नई त्वचा को ग्रहण करना। और जब पुरानी त्वचा को त्याग करके नई त्वचा को ग्रहण किया जाता है तो जंतु लार्वा से वयस्क में चेंज हो जाता है, उस घटना को हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। अब देखिएगा तो इसको निर्मोकी या निर्मोचन ग्रंथि दूसरा नाम भी है इसका। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि निर्मोकी या निर्मोचन ग्रंथि या कायांतरण ग्रंथि किसको कहा गया है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड या अग्रवक्षीय ग्रंथि को कहा गया है। इसका जो निर्माण है वो सिर के अधरपुच्छीय भाग से होता है। इस ग्रंथि का निर्माण सिर के अधरपुच्छीय भाग से होता है, किससे होता है, सिर के अधरपुच्छीय भाग से होता है। और ये एक जोड़ी होती है, ये कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। ब्यूटेन व कार्लसन ने इस ग्रंथि से इक्डाइसिन हार्मोन या जिसको हम निर्मोकी हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन पृथक किया। वह बताया कि ग्रंथि द्वारा अल्फा इक्डाइसिन स्रावित होता है जो कि टारगेट ऑर्गन में जाकर बीटा इक्डाइसिन में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, बीटा इक्डाइसिन में चेंज हो जाता है। ये बात किसने कही थी, ब्यूटेन और कार्लसन ने ये बात बताई थी कि वास्तव में ग्रंथि से कौन सा स्रावित होता है, अल्फा इक्डाइसिन
और टारगेट ऑर्गन में जाकर किस में चेंज हो जाता है, ये बीटा एग्डाइशन के अंदर जाकर के चेंज हो जाता है। और एग्डाइशन जो हार्मोन है किसके लिए आवश्यक है, निर्मोचन के लिए आवश्यक है। इसका जो मूलानुपाती सूत्र है एग्डाइशन का वो भी क्या होता है, C27H44O6। एग्डाइशन हार्मोन का मूलानुपाती सूत्र C27H44O6 होता है। क्या होता है, O6 होता है। तो ये तो है एक ग्रंथि की सामान्य सा कंसेप्ट की ग्रंथि जो स्थित कहाँ होती है, ये प्रोथोरेसिक भाग के अंदर यानी वृक्षीय भाग से ठीक पहले स्थित होती है, संख्या में एक जोड़ी होती है। और जो है इसका डेवलपमेंट सिर के अधरपुच्छीय भाग से होता है और इसको मोल्टिंग ग्लैंड कहा जाता है या निर्मोचन या निर्मोकी ग्रंथि इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये निर्मोचन को प्रेरित करके कायांतरण की क्रिया को प्रेरित करती है। या निर्मोचन जब होगा तो कायांतरण होता है और कायांतरण होने से लार्वा किसमें चेंज हो जाता है, वयस्क में चेंज हो जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपको मैं बात बता देता हूँ कि हमने इस ग्रंथि के लिए थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया था कि ये जो ग्रंथि होती है कौन सी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड जो है ये किसके उसमें कंट्रोल में कार्य करती है, ये कंट्रोल में करती है न्यूरोस्क्लेटरी सेल्स का जो पीटीटीएच हार्मोन है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो जो पीटीटीएच हार्मोन है, आपको अगर याद होना चाहिए थोड़ा सा कि पीटीटीएच हार्मोन जो है ये बनता है किसके द्वारा, न्यूरोस्क्लेटरी सेल ऑफ ब्रेन ये बनाती हैं। बनाने के बाद में क्या होता है कि ये जो पीटीटीएच है, ये जो न्यूरोस्क्लेटरी सेल्स के जो एक्सोन और सिनेप्टिक बटन है, इस हार्मोन को आपको बताया था प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन को कहाँ छोड़ देते हैं, कार्पोरा कार्डिका में। कार्पोरा कार्डिका एक न्यूरोहिमल ऑर्गन की तरह कार्य करता है और न्यूरोहिमल ऑर्गन के रूप में कार्य करते हुए कार्पोरा कार्डिका इस पीटीटीएच हार्मोन को संग्रह करेगा और संग्रह करने के बाद में उसको हीमोलिम्फ में छोड़ देता है। अब ये पीटीटीएच क्या करता है कि इसको कार्पोरा कार्डिका इस पीटीटीएच को कहाँ छोड़ देती है, हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ में छोड़ने के बाद में पीटीटीएच जो है वो कहाँ पर जाता है, इन प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास आता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास आता है तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होकर के ये निर्मोचन की क्रिया को प्रेरित करती है। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एग्डाइशन हार्मोन होता है। तो अपन थोड़ा सा इसको अगर यदि हम आउटलाइन इसका आरेख के रूप में देखें तो सबसे पहले न्यूरोस्क्लेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, न्यूरोस्क्लेटरी, थोड़ा इसको सही लिख देता हूँ, इस साइड में लिख देता हूँ ताकि दिख जाए आपको, न्यूरोस्क्लेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। ये जो न्यूरोस्क्लेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है ये कौन सा हार्मोन बनाती है, पीटीटीएच, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन, यानी कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड को प्रेरित करने वाला हार्मोन है पीटीटीएच। बन गया। बनने के बाद में कहा आता है कार्पोरा कार्डिका में। कार्पोरा कार्डिका क्या करता है, इसको क्या करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। यूँ लिख दें कि कलेक्ट बाय कार्पोरा कार्डिका। अब कार्पोरा कार्डिका जो है ये इसको क्या करता है, कहाँ छोड़ता है, इसको हीमोलिम्फ में छोड़ता है, हीमोलिम्फ में छोड़ता है। हीमोलिम्फ क्या करता है, इसको कहाँ लेके आता है, इसको कहाँ लेके आएगा, हीमोलिम्फ प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास। ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होते ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, एग्डाइशन हार्मोन। और एग्डाइशन हार्मोन क्या करता है, फिर मोल्टिंग को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, मोल्टिंग को। और मोल्टिंग जैसे ही होती है तो मेटामॉर्फोसिस होकर के लार्वा किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है किसका, प्रोथोरेसिक ग्लैंड का। एक बार वापस देखिएगा। सबसे पहले क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जो अपने
प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन के द्वारा हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है इसको थोड़ा सा एक बार अपने आउटलाइन डायग्राम देख लेते हैं कि सबसे पहले न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है वो ब्रेन की होती हैं, आपको पता है 6 होती हैं, जिसमें लेटरल सेल, मीडियन सेल्स और ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स। वो सेल्स जो हैं वो किसका स्त्राव करती है? पीटीटीएच हार्मोन यानी प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावित करती है। ये प्रोथोरेसिक ट्रोपिक जो हार्मोन है या पीटीटीएच हार्मोन है, ये कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? कार्डिका, क्योंकि ये न्यूरो हीमल ऑर्गन है। क्या है? न्यूरो हीमल ऑर्गन है, तो उसके रूप में कार्य करते हैं। और ये हमारे जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसकी तरह कार्य करता है, मनुष्य के न्यूरो हाइपोफाइसिस की तरह कार्य करता है। अब ये कार्डिका का क्या करता है कि जो पीटीटीएच हार्मोन है इसको कहाँ छोड़ देता है? हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ इसको कहाँ लेके जाता है? पीटीटीएच को प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास। पीटीटीएच प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास आ गया, ये एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होते ही एक डायसन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे कौन सी क्रिया शुरू होती है? मोल्टिंग। और मोल्टिंग जैसे शुरू होती है तो मेटामॉर्फोसिस होकर के एक लार्वा किस्म चेंज हो जाता है, अडल्ट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन जो है वो मोल्टिंग के लिए प्रोथोरेसिक ग्लैंड का यूज़ करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देती है या पूरी प्रक्रिया का प्रोसेस पूरा करती है। अब देखिए, यदि हम डायसन हार्मोन के कार्य को यदि हम देखें तो कार्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता लग रहा है कि जब मोल्टिंग की क्रिया हो रही है या मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको जीडी हार्मोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन कहा जाता है। किसको? अपने डायसन हार्मोन को। या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्लैंड किसको कहा जाता है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड को कहा जाता है। तो एक डायसन हार्मोन का पहला कार्य क्या है? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्रिया को प्रेरित करता है। उसके अलावा अब चूँकि ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो ये क्या होगा कि जब लार्वा अवस्था जब एक इन स्टार से दूसरे इन स्टार में जब जाती है तो इस दौरान निर्मोचन होता है। निर्मोचन का अर्थ मैंने बताया था, पुरानी त्वचा का त्याग होना। और निर्मोचन जैसे ही होता है तो उस निर्मोचन का नियंत्रण कौन करता है? ये डायसन ही करता है, क्योंकि डायसन हार्मोन जब बनेगा तो जुवेनाइल हार्मोन की सांद्रता कम हो जाती है, डायसन हार्मोन की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है कि मोल्टिंग की क्रिया होती है। मोल्टिंग होते होते जो है लार्वा किस में चेंज हो जाता है? वयस्क में चेंज हो जाता है। उसके अलावा प्यूपा से वयस्क में परिवर्तन की क्रिया का नियमन भी इस हार्मोन द्वारा होता है। और वयस्क अवस्था में ये ग्रंथि क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है, क्योंकि इस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? लार्वा अवस्था को वयस्क में चेंज करना और साथ में मोल्टिंग की क्रिया को प्रेरित करना। मोल्टिंग का मतलब क्या है? जैसे आप थोड़ा और देख सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई लार्वा अवस्था है, अपने बात कर लिए कोई लार्वा अवस्था है, तो ये इसकी क्या है? स्किन मान लें या आउटर पार्ट मान लें बॉडी का। तो क्या होगा कि ये जो एक डायसन हार्मोन है ये क्या करता है कि इस पुरानी त्वचा को त्याग करा के नई त्वचा का इसको निर्माण करवा देगा। तो पुरानी त्वचा का त्याग होने के बाद में इस प्रकार से इसकी ग्रोथ होगी और साथ में क्या होगा? डेवलपमेंट। ये पुरानी त्वचा के आउटर पार्ट जो है ये अलग हट जाएगी और नई त्वचा बन जाती है। ठीक है, तो ये एक इंस्टार हो गया, ये दूसरा इंस्टार हो गया, इससे आगे तीसरा इंस्टार। इस तरह से क्या होता है कि ये जो लार्वा है, इस लार्वा में जब चेंज होता है तो ये अपनी त्वचा का त्याग करता है और त्वचा का त्याग करने क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है। और जब मोल्टिंग जब होती है तो क्या होगा कि जो लार्वा है उसके अंदर ग्रोथ और क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है। तो यानी मोल्टिंग जो है, उस मोल्टिंग की क्रिया के लिए भी एक डायसन का होना आवश्यक है कि डायसन की उपस्थिति में मोल्टिंग हो रही है एक लार्वा अवस्था से दूसरी लार्वा अवस्था के दौरान। और दूसरा, जब लास्ट लार्वा अवस्था आ जाती है या लास्ट इंस्टार स्टेज आ जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि वो लार्वा किस में चेंज होता है? वयस्क में चेंज होता है। तो वयस्क में चेंज होता है तो उस घटना को भी हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? एक डायसन हार्मोन है। यानी अब ये कह सकते हैं कि एक डायसन ही क्या करता है कि मेटामॉर्फोसिस करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है, जिससे ये किस्म चेंज हो जाता है? अडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये सारे कार्य किसके हैं? प्रोथोरेसिक ग्लैंड के। कौन से हार्मोन के हैं? अपने एक डायसन हार्मोन के। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज अपने जो है कीटों की चारों ग्रंथियाँ कंप्लीट हो गई है। चारों ग्रंथियाँ जो हैं उनके मैंने वैसे कार्य बता दिए, परंतु अब अपने जो है कल इसको सोल्ट में एक चीज़ करेंगे, क्योंकि प्रश्न इसमें दो तरह के आते हैं। इस चैप्टर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इसके अंदर कि जो ये कीटों के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझाइए। क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, कीटों के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन बनते हैं उनको समझाइए। तो ये दोनों ही बातें अपने को देखनी पड़ेगी। तो हमने जितनी भी ग्रंथियाँ कीटों की चारों को देख ली हैं, विद डायग्राम देख लिए कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, उसके कार्य क्या हैं। अब कल अपने जो टॉपिक चलेगा वो है हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स, इन कीटों के हार्मोन जो अपने देखेंगे। और हार्मोन का वैसे मैंने बता दिया है, इसी बात को एक बार दोबारा रिवाइज करना है, वो केवल हम हार्मोन के संदर्भ में करेंगे। थैंक यू।